दो, अब आप तो पूरा हल्का जहाँ जाएंगे आपको शेर को आ जाएंगे। हाँ बस मुझे दो, आप लाके बताइए ना उस इलाके में भी आपकी आवाज हो प्लीज। अच्छा ठीक होगा। आपकी तरफ से मिल के ही बाकी लोगों की लगाएंगे बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार जाएंगे ना ताजिद राजी, तो लगता है कि प्लान करके लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सर्वेज फॉर सेल, सहाफ़ी फॉर सेल तो थे ही, अब सर्वेज फॉर सेल भी लग चुके हैं और हालात और वाक़यात आपने देख लिए हैं। मोहतरमा ख़त्म शुद्ध जिस तरह खाने खाते फिर रही हैं, उसके बाद जिस अंदाज से प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए पहले से प्लानिंग होती है, तो उसने न सिर्फ उनके मेयार को जो ऑलरेडी डेंटेड था मज़ीद डेंट लगाया है, बल्कि बाकी सहाफ़ियों पर से भी एतमाद उठ सा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गरीदा फारूकी टॉप ट्रेंड चल रही है। अब इसके बारे में मज़ीद वजाहत वो दे सकती हैं कि वो किस नौइयत की सहाफ़त करना चाहती हैं। शुरू में आपने एक वीडियो देखी जो उस प्रोग्राम के कंडक्ट करने से पहले, यानी सर्वेज के कंडक्ट करने से पहले डिस्कशन है, और ये डिस्कशन ये सवाल पैदा करती है कि आप किस नौइयत से, किस तरीके से, किस अंदाज से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अपराइट होना बड़ा मैटर करता है किसी के लिए भी। मैं किसी की ज़ात के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जब आपके कैरेक्टर से मुतालिक, कैरेक्टर इन रिगार्ड्स टू योर प्रोफेशन, कैरेक्टर से मुतालिक इस तरह की वीडियोस आ जाएं, तो उसकी वजाहत आप खुद देते हैं या फिर वक्त देता है। वो वीडियो आपने मुलाजा कर ली, कुछ मजीद इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अब तक की जो टॉप स्टोरीज हैं वो हम शामिल कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान, यानी बल्ला दोबारा तहरीक इंसाफ को मिल गया। जिस वक्त बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिला, एन उसी वक्त वकार ज़कार साहब ने, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी कि उनको बल्ले का निशान चाहिए। एन उसी वक्त अकबर एस बाबर साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। और आज की डेवलपमेंट बताने से पहले आपसे गुजारिश मैं करूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटे या घंटे का निशान अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं इंतहाई माजरत के साथ, मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से बिल्कुल प्रॉपरली एक्टिव नहीं था यूट्यूब के ऊपर, ट्रैवल कर रहा हूं। कल भी कोई भी वीडियो नहीं आ सकी, तो इसलिए अभी जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्रॉस डाइसेक्शन होगा जो कुछ गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुआ है। अभी तक की पहली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला ले चुका है। यानी ईसीपी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी 3 तरफ से बाकायदा एक्टिव हो गया सिस्टम। पहला, सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई गई और करारदाद ये थी कि दहशतगर्दी के खतरात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन को डिले किया जाए, यानी 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए। फिर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर स्टे दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन रिव्यू अपील में गया, उनकी अपील मंजूर हुई, फिर समाअत हुई, फिर बल्ले का निशान वापस मिल गया। आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। भाई तकरीबन कोई 1 महीने का वक्त रह गया पीछे, 1 महीना 15 दिन का, बल्कि 1 महीना 15 दिन भी नहीं, शार्प 1 मंथ। उस शार्प 1 मंथ के अंदर आप क्या यही लड़ाई लड़ते रहेंगे? तो मेरे ख्याल में जब ये वाली नोक झोंक इस लेवल तक पहुंच चुकी है तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त किसी के पास नहीं होगा। सब दमादम मस्त कलंदर सिर्फ अदालतों में लड़ाइयाँ लड़ रहे होंगे। कल नून लीग ने जिस अंदाज से अपनी पार्टी के टिकटों की तकसीम की है उसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को एक दूसरे से। तो इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात आपको होते हुए लग रहे हैं? भाई मैं तो बिल्कुल इसको करीन कयास कह रहा हूँ। हाँ, ये एक अलग चीज़ हो सकती है, इसको आप हनी ट्रैप भी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन का, कि लगाए रखें इसी सिलसिले के अंदर और फिर 2 दिन पहले एंड 2 दिन पहले कह दिया जाए इलेक्शन हो रहे हैं। यानी आप उस पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे,
لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر 4 گھنٹے پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہوا نا تو پی ٹی آئی نے ان کو رگڑ کے رکھ دینا ہے جتنا ان کا گراؤنڈ کے اوپر ووٹر ہے. یہ ہوگا نہیں. وہ میں نے اس کو 2% مارجن دیا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ انتخابات سے عین 3-4 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ دیں گے کہ ابھی انتخابات کرانے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں چلا گیا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو دا اکانومسٹ کے معاملے کو لے کر بڑے سیریس ہوئے پڑے تھے اور وہ اکانومسٹ کو اس کی قدر و منزلت سکھانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل سیاست ہمارا مشغلہ بن گیا ہے, نگراں حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب بالکل اسی طرح سے جس طرح الیکشن کمیشن نگراں حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, اسی طرح سے نگراں حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے. جس طرح نظام نگراں حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, اسی طرح نگراں حکومت نظام کے ساتھ کھڑی ہے. اور جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب کا ہو, کے پی کے کا ہو یا فیڈریشن کا ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز ہے سسٹم کے ساتھ, بالکل سسٹم ان کے ساتھ بھی ہینڈز اینڈ گلوز ہے. تو کنوں پاگل پڑھائی جانتے ہو؟ مولانا فضل الرحمان کی شادیوں میں تم لوگ جا رہے تھے, ماما سی تڑا ہے نگران سیٹ اپ. یہ آپ کا ایک دم سے پرسونا الگ ہو جاتا ہے, ایک دم سے پھر پروفیشنل الگ ہو جاتا ہے سسٹم. تو یہ اس کو سوچنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اب بیوقوف نہیں ہے, پبلک سمجھتی ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور کدھر نہیں جا رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا, اگلے تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یعنی بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس دینے کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد اس وقت تک نہیں ہوا تھا. جب یہ ویڈیو بن رہی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد لوگوں کو اب الیکٹورل سائن بیٹ کی صورت میں نہیں ملے گا. لیکن اب ویب سائٹ کے اوپر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی کے سامنے, یعنی گور صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے سامنے الاٹ کیا گیا ہو. ابھی تک تو نہیں الاٹ کیا گیا, الٹا چیلنج کر دیا اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ایک اور انتہائی اہم فنڈے کی, وہ یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے, جاوید ایک طرف آپ کو غریدہ فاروقی صاحب نظر آتی ہیں ماشاءاللہ سے, وہ سروے کے بارے میں کہتی ہیں کہ دیکھیں جی ختم شد, ٹھیک ہے, لیکن ختم شد کا اپنا پروگرام بڑھ گیا, وہ ہم نے دیکھ لیا, آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑھا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے نا تو 100 ذلیل کرنے والوں کے بیچ میں بھی عزت سے شان سے کھڑا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو لاکھوں عزت کرنے والوں کے بیچ میں 1 سیکنڈ میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کا طریقہ ہے, یہ اس کی قدرت ہے, اس کی ربوبیت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے ویڈیوز بنی, انہی کے بیچ میں, یعنی وہ جو جن کے حلقوں کے اندر جس خاص سرکم فیرل وہ کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی کی طرف جانا تھا, انہوں نے اس خاص پوائنٹ پر جانے کے باوجود ویڈیو بنانے والوں نے ویڈیو بنا دی. کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا اب ہمیں کدھر جانا چاہیے اور وہاں میں نون لیگ کے لوگ ملیں گے, ٹھیک ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, فیک ویڈیوز ہیں, آئیں اور اس کو چیلنج کر دیں, مسئلہ نہیں ہے, ہم ساتھ ہیں, فورنزک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ریل ہے جس کا چانس بہت زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں جواب دہ کون ہے, کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. تو محترمہ کھانا کھاتے ہوئے بھی کہہ رہی ہیں کہ اس پوائنٹ پر لے جائیں جہاں پر زیادہ پی ایم ایل این کے لوگ ہوں. اور پھر یہ وائس آف امریکہ جیسے چینل کو یہ تک کہتی رہی ہیں محترمہ کہ جو سیاست دانوں کے ساتھ ٹلٹ لیتے ہیں وہ صحافی تو نہیں ہوتے. بھائی کس کے لیے تھا, وہ صحافی نہیں ہوتے تو وہ کون ہوتے ہیں؟ پھر اسی طرح وہ کل شیر عبد المروت صاحب نام لے رہے تھے, جیدہ چنگڑ جاوید چودھری صاحب سے متعلق. جاوید چودھری صاحب وہ جو ایکسٹرا ورجن آئل کی پروموشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے اس طرح کے 50 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو ہم لاکھوں روپے دیں گے, آپ سے 30 سیکنڈ کا ویڈیو میسج دے دیں. حالانکہ میں نمبرز بھی شیئر کر رہا تھا, اسی نمبرز پہ آ رہے تھے. میں نے 6 برانڈز کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ میرے لیول کے نہیں ہیں, اس لیے میں نہیں کروں گا. ٹھیک, اسٹینڈرڈ سے ڈاؤن کام نہیں کروں گا, میں نے نہیں کیا. اس طرح کے جو جنسی شہوت سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہے, ایون خواتین کے جو ہے انڈر گارمنٹس کے بڑے ایڈز, مجھے انٹرنیشنلی مجھے کانٹیکٹ کیا گیا کہ آپ اپنے یوٹیوب پہ صرف نیچے فوٹر چلا دیں. میں نے منع کر دیا, نہیں چلاؤں گا انلیس کہ مجھے کوئی ڈیسنٹ پاکستان کا کوئی برانڈ اگر اپروچ کرتا ہے تو اس کا ہم چلا دیں گے. پیسہ از ناٹ دا پرائورٹی, آپ کی اپنی گریس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اور جیدہ چنگڑ صاحب کیا کہتے ہیں, جن کو شیر عبد المروت صاحب نے جیدہ چنگڑ کہا, وہ فرماتے ہیں کہ خان صاحب تو رو رہے تھے, خان صاحب. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ان کے پاس یہ خبریں آتی ہیں یہ تو چل جاتی ہیں, لیکن وہ خبر جس کے اندر یہ بتایا جاتا تھا خان صاحب جو ہے بڑا بوائل لگ رہے تھے, یو لگ رہے تھے, انٹر ہوئے, ان کا کانفیڈنس بتا رہا تھا, اس کے اوپر وہ رپورٹر بھی فارغ ہو جاتا ہے. مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہر وہ ڈرٹی گندا کام جس سے
इमरान खान साहब का कैरेक्टर मलाइन हो सके उसको अप्रिशिएट किया जाता है नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी और फिर कॉलम्स के अंदर भी। तो जावेद चौधरी साहब ने ये बात की है, हमें पता है कि कौन किस तरह से, कहां से, किस बैंड से बोलता है, किस फ्रीक्वेंसी पर बोलता है और उस फ्रीक्वेंसी और बैंड के मैच होने को कैसे जांचना है, ये हमें पता होता है। तो माजरत के साथ इन्होंने ना अपनी जई तई फेर दी है। बाकी जो सहाफ़ी थे थोड़े बहुत, उनका भी सत्यानाश करके रख दिया है। कुछ वायरल बयान है, मैं उनके ऊपर कमेंट करूंगा। हिना परवेज भट्ट साहिबा कहती हैं, एक फितना पार्टी को बल्ले का निशान अलॉट करने वाले जज खुद भी इसी पार्टी और इसी निशान पर इलेक्शन लड़े। अब जो फैसला आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, हालांकि आपको बल्ले से डरना ही नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बड़ा है, आप लोग यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? जब इतना बड़ा पॉपुलैरिटी ग्राफ है तो फिर बल्ले से क्यों डर रहे हो? बिल्ला होता है तो उससे डरते, बल्ले से क्यों डरते हो? आसमा शिराजी साहिबा क्या फरमाती है, मुलाजा कीजिएगा। नून लीग इस मूड में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ मैदान में आए, उनके साथ जुड़े और खाली जगह पुर करे। मतलब ये आप ही के क्लैन के साफी हैं, आप ही के क्लैन के, आप ही के ओपिनियन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि नून लीग इस पोजीशन में नहीं है। तो नून लीग भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे जी, गरीदा फारूकी साहिबा, हमारे कागजात छीने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कागजात इसी जमात के जमा हुए, हमारे कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इसी जमात के मंजूर हुए, हमें बल्ले के निशान से महरूम किया जा रहा है, आज बल्ले का निशान भी मिल गया। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बोगस इल्जाम तो बेनकाब हो गया और फिर महरूम किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से फैसला आ जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, अगर आ गया तो यार आप लोग जो है ना हाफ सेल्फ एक्सप्लेन्ड एंड प्रोक्लेम्ड किस्म की स्टोरी को आप एक्सप्लेन करते हैं और बाकी जो हाफ स्टोरी है जिसका एंगल टोटल से जाकर मिल रहा होता है उसको उठाकर फेंक देते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो इंटेलेक्ट है ही नहीं, डिसऑनेस्टी कह सकते हैं। इंटेलेक्ट होता तो फिर ये डिसऑनेस्टी की तरफ तो ना जाता ना। वैसे बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट भी पड़े हुए हैं। अच्छा जी, साकिब बशीर साहब, वफाकी दारुलहुकूमत के रिटर्निंग अफसरान की काबिलियत, इस्लामाबाद के 3 हलकों की दायर तमाम 70 अपीलों में सिर्फ 3 में अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार रखा। हालत चेक कर लें, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? परवेज खटक साहब, मम्मी, हमारा बुरा हाल है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेड़ा गर्क है मुल्क का, फिर वही लोग दंदनाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं फिर मुझे मौका दो, ये मजे लेने आते हैं, तो किसको मौका दोगे भाई? मतलब समझ नहीं आती। इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है, जरदारी बुरा है, सिस्टम बुरा है, खटक साहब को बुरा है। खटक साहब अच्छे हैं, वो पाकिस्तान के वाहिद हैवी वेट चैंपियन है जिन्होंने 600 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर अकेले एक उंगली के ऊपर वेट उठाया हुआ है। समझ गए ना, वेट उठाया हुआ है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? रुएदाद खान का बयान मैं शामिल करता हूं, उसके बाद फाइनल कमेंट। अगर पाकिस्तान की सालमियत आपका मिशन है तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा। देखें, ट्रस्ट जो है ना बड़ा मैटर करता है। पब्लिक का ट्रस्ट निज़ाम के ऊपर से उठता जा रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट निज़ाम के ऊपर से उठता जा रहा है। याद रखिएगा, आगे IMF के पास जाना है पाकिस्तान को। IMF ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक किस्त जारी करनी है। उससे पहले यह दिखाया जाना कि हालात बैलेंसिंग फैक्टर की तरफ जा रहे हैं और इक्वेशन को बैलेंस दिखाना शायद अपेरेंटली तो कुछ दिन के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें से जो निकलेगा वो इंतहाई खौफनाक होगा। पब्लिक बिल्कुल लाइक नहीं कर रही जो कुछ हो रहा है। इंसानी हुकूक की पामाली नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। अरशद भाई का देख लें आज भाई, आप 50 साल पुराना केस जिसमें एक शख्स को शहीद कर दिया गया, जुडिशियल मर्डर किया गया, वो खेल के उसका जुडिशियल रेफरेंस के ऊपर बेंच बना देते हैं। बेंच हो रहा है, ठीक। अरशद शरीफ शहीद, जिनका भी 1.5 साल पहले मर्डर हुआ है कीनिया के अंदर बेईमाना, उनकी वाइफ दर धक्के खाते फिर रही है बेचारी जवेरिया, और दूसरी हमारी भाभी, और उनकी दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे देती है। आज नाकाबिले समाअत करार दी गई है। और आप इतने को बड़े तुरम खान हैं कि वो जो शख्स फौत हो चुका है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसकी सजा के ऊपर आप फैसला सुना रहे हैं, मरने के बाद फैसला सुना रहे हैं, उसको बरकरार रख रहे हैं। यार किसको बेवकूफ बनाते हैं यार? ये पब्लिक इतनी बेवकूफ तो कभी नहीं है। मतलब हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि मरे हुए, मैं लाहौर का देख रहा था, लाहौर हाई कोर्ट का, वहां पर एक केस 40 साल बाद, खातून जो थे 40 साल बाद प्रॉपर्टी का केस जो था, वो 40 साल बाद दरख्वास्त जो खातून मर चुकी थी उसकी समाअत के लिए लगी दरख्वास्त, और उसके बाद उसको काबिल समाअत कहते हुए खारिज कर दिया आफ्टर 40 years खातून की डेथ के।
अब आप अंदाजा कीजिए यार, ये सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि निजाम इंसाफ का हर जगह करप्ट बंदा बैठा है, हर जगह 2 नंबरी। आप खुदा ना ख्वास्ता सिस्टम के गर्दाब में आए नहीं है और आपको लग नहीं पता जाना कि ये सिस्टम है क्या। शरीफ आदमी ना ऐसे घूमता फिरेगा कि मैं फंस किधर गया हूं। तो अलमान अल हफीज़, आज के दिन भी मज़ीद बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। मैं फिर माज़रत ख़्वाह हूं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप वीडियोस बनाएं या एडिट करें या उसको फर्दर चीज़ों को एंगेज करते हुए आप तक पहुँचाएं। बहरहाल मैं फिर भी हाज़िर हूँ, जितना मुझ तक पहुँचती रहेगी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता रहूँगा। लाइक करना है, प्रमोट करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।